हेलो भाई, आज मैं तुम्हें बताऊंगा एक जबरदस्त सर्वाइवल थ्रिलर मूवी के बारे में जिसका नाम है बैक कंट्री। स्पॉयलर्स समझा। अब सब ध्यान से सुनो और संभाल के रहना। इस मूवी की शुरुआत होती है एक कपल अलेक्स और जेन जो वीकेंड के कैंपिंग ट्रिप के लिए रास्ते में हैं। वे ब्लैकफुट ट्रेल नामक स्थान पर जा रहे हैं जहां एक सुंदर झील और झरना है। पता चलता है कि अलेक्स जब छोटे थे तो यहाँ बहुत बार आया करते थे, तो वह जेन को दिखाने के लिए उत्सुक है। जब वे प्रांतीय पार्क पहुंचते हैं तो अलेक्स दर्जा करवाता है और एक अजनबी बताता है कि ब्लैकफुट ट्रेल बंद है क्योंकि बंदूकधारियों ने यहाँ खराबी की है। वह कहता है कि कहीं और जाएं, लेकिन अलेक्स इनकार करता है। उसने समझाया कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को इस झील को दिखाना चाहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाद में अलेक्स ने रेंजर से कुछ पैसे देकर उन्हें मना लिया और फिर अपनी कार से बैकपैक। जेन अपने फोन का इस्तेमाल कर रही है जो सेन को परेशान कर रहा है। उसने उसे डांटा कहते हुए कि उसे लगता है कि वह नेचर से ज्यादा अपने फोन में दिलचस्पी लेती है। जेन को यह बुरा लगता है, लेकिन उसने माफी मांगी और वादा किया कि अब वह फोन नहीं चलाएगी। उसने फिर फोन को बंद कर दिया और उसको बैकपैक के साइड पॉकेट में रख दिया। फिर वही कपल कैनू पर चढ़ जाता है और झील में पैडल करने लगता है अपनी हाइक शुरू करने के लिए। जब वे किनारे पर पहुंचते हैं तो अलेक्स को एक दुर्घटना होती है जब उसने कैनू गिरा दिया और उसके दाहिने पैर को गंभीर चोट लगती है। उसे बहुत तेज दर्द होता है, लेकिन वह मजबूरी में सख्त बनने की कोशिश करता है और कहता है सब ठीक है। तब जेन उसे दिखाती है पहली एड किट जिसमें बियर स्प्रे और फ्लेयर शामिल है, लेकिन अलेक्स उसका मजाक बनाता है और कहता है कि ऐसी चीजें यहाँ बिल्कुल बेकार हैं। अलेक्स निर्धारित है कि वह दोनों को मार देगा। फिर जैसे ही कपल हाइक शुरू करता है, वह जेन को उनके आसपास के वातावरण के बारे में घबराहट महसूस होती है। उसे राह में अजीब क्रैकिंग ध्वनियां सुनाई देती हैं जो उसे घबराती है, लेकिन एलेक्स उसे यकीन दिलाता है कि वे सुरक्षित हैं। उसने अपने बचपन की बातें करनी शुरू की। उसने बताया कि उसने इस ट्रेल को कई बार चला है उस दिनों में। कुछ समय बाद कपल रात के लिए शिविर स्थापित करता है और अग्नि जलाता है। फिर वे झील की ओर जाते हैं। वो दोनों झील में स्विमिंग और एक दूसरे के साथ खेलने का मजा ले रहे होते हैं, पर उन्हें यह मालूम नहीं होता कि दूर से एक रहस्यमय आदमी उन्हें देख रहा है। कुछ समय बाद एलेक बोनफायर के लिए लकड़ी छोड़ने के लिए निकलता है और जेन डरी हुई होती है, लेकिन उसे साथ जाने की बहुत इच्छा होती है। लेकिन अलेक्स उसे पीछे रहने को कहता है। जब अलेक्स लौटता है तो वह जेन को एक आदमी के साथ बात करते हुए देखता है। वह आदमी खुद को ब्रैड कहता है और कहता है कि वह ने काफी सारी मछलियां पकड़ी हैं। जेन फिर बताती है कि उसने उसे रात के खाने के लिए बुलाया है क्योंकि उसे अकेले सारी मछलियां खाने की आदत नहीं है। इसे सुनकर अलेक्स को अनचाहा लगता है और वह अपने कपड़े बदलने के लिए तंत में जाता है। फिर उसने जेन को अंदर बुलाया और पूछा कि उसने एक पूरी अजनबी को क्यों बुलाया, लेकिन वह उन्हें एक अच्छे इंसान की तरह लाने के लिए जिद करती है। अलेक्स उस पर शक करता रहता है। जब वे इस विवाद को आगे बढ़ाते हैं तो ब्रैड उनकी हिचकिचाहट को महसूस करता है और उन्हें परेशान नहीं करने के लिए प्रस्ताव देता है, लेकिन अलेक्स अपनी राय बदल देता है और उससे कहता है कि वह ठीक था, बस गड़बड़ थी। इसके बाद तीनों मछलियां पकाते हैं और बोनफायर के चारों ओर खाते हैं। अलेक्स ने कहा कि इस इलाके में मछली पकड़ना गैर कानूनी है, लेकिन ब्रैड दावा करता है कि उस पर यह नियम बताता है कि वह एक हाइकिंग गाइड है और जंगल को खोजने में सहायक है। फिर उसने अलेक्स के बारे में पूछताछ की, उसके नौकरी के बारे में, जिस पर अलेक्स ने बताया कि उसका लैंडस्केपिंग व्यापार है। इसको सुनकर ब्रैड ने एक जातिवादी टिप्पणी की, कहते हुए कि अलेक्स शायद मैक्सिकन हो सकते हैं क्योंकि वे ऐसे काम में माहिर होते हैं, और इसे और बढ़ाते हुए कहा कि वेतन बहुत कम होगा। लेकिन जेन अपने बॉयफ्रेंड की रक्षा करती है, स्पष्ट करती हुई कि उसका काम बहुत हाई एंड नेचर में है। और फिर उसने कहा कि वह शायद सिंगल हैं और टिंडर पर हैं क्योंकि उसको मछली पकड़ना बहुत पसंद है। समय बीतते हुए ब्रैड का व्यवहार लगातार अजीब होता जा रहा है। वह असंवेदनशील जॉक्स करता है और जोड़ों के सामने पेशाब करता है, जिससे वे गुस्से में आते हैं। यह सब नहीं है, वह जेन के साथ फ्लर्ट भी करता है और टिप्पणी करता है कि अलेक्स भाग्यशाली है कि उसके पास ऐसी महिला है। उसने कहा कि अगर वह उसकी गर्लफ्रेंड होती तो वह उसे झरना और झील दिखाता। अलेक्स ने यह कहकर पुष्टि की कि वे पहले से ही इस जगह की यात्रा की योजना बना रहे हैं। इसके बाद ब्रैड लगता है कि वह शायद सही मार्ग नहीं जानता हो और उसको उत्तेजित करने लगता है। उसने अलेक्स से उसे पहले का विवाद के बारे में पूछा, जिस पर अलेक्स ने बताया कि उसको वन में अजनबी को बुलाने में असुरक्षा महसूस होती है, इसीलिए वह उसे रात के खाने में बुलाने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। ब्रैड अचानक उसके तर्क को समझता है और अंततः फैसला करता है कि वह जाएगा। इससे पहले वह जेन के नीचे उसकी अंडरवियर को हाथ में ले लेता है और इसे झट से सूंघता है। इसके बाद एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड को डांटता है कि उसने ऐसे अजीबोगरीब व्यक्ति को अपने शिविर में बुलाया है और वह उससे माफी मांगती है। तब उसने फैसला किया कि वह एक तलवार और एक्स ले लेगा, जिसमें यदि ब्रैड उनके पास वापस आता है तो उससे तैयार रहना होगा। फिर से सीन बदलते हैं और सवेरे की ओर शिफ्ट होते हैं जहां कपल उठते हैं। जब वे अपनी हाइक शुरू करते हैं, अलेक्स रास्ते पर नग्न पैर के निशान देखता है, लेकिन उसे जेन को बताने का नहीं फैसला करता है क्योंकि वह अभी भी इस पर दृढ़ है कि उसे खत्म करना है।
चौराहे पर पहुंचते ही जब एलेक्स छोटी सी राह को बड़ी से चुनता है तो जेन हैरान हो जाती है, लेकिन वह अपने बॉयफ्रेंड पर भरोसा करती है और उसका अनुसरण करती है। रात के लिए फिर से शिविर लगाते हैं बोन फायर के चारों ओर। एलेक्स अपने पैर पर एक घाव देखता है और समझता है कि कैनू की बहुत गंभीर नुकसान हुआ है। उसका नाखून बहुत दर्द से निकालता है और इसे अल्कोहल से साफ करता है। फिर एलेक्स अपने खून से भरे हुए जराब एक डाली पर लटका देता है और सो जाता है। सवेरे होते ही जेन को कुछ आवाजें से झटका लगता है तो वह तुरंत एलेक्स को जगाती है। शुरुआत में वह उसे शांत करता है, लेकिन फिर खुद ही परेशान होने लगता है जैसे ही आवाजें बढ़ती हैं। उन्हें चिंता होती है कि शायद ब्रैड वापस आ गया हो, लेकिन अचानक आवाजें बंद हो जाती हैं। सुबह में वे खून से सने हुए जराब और टूटी हुई पेड़ के पास खोजते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि एक बड़े जानवर ने खून को खींचकर खाने की तलाश में आया था। जेन बहुत डरी हुई होती है और वह घर जाना चाहती है, लेकिन एलेक्स उसे मना करता है और उसे यकीन दिलाता है कि यात्रा का यह संघर्ष लायक होगा। कि कपल जंगल में घूम रहा होता है और अचानक उन्हें एक तेज बदबू आती है। वो बदबू के सोर्स को फॉलो करते हैं और शॉक हो जाते हैं जब एक पूरा का पूरा फाड़ा हुआ हिरन देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी बड़े जानवर ने उसे फाड़कर खा लिया हो। जेनी को घिन आती है और वो वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो एक टहनी पर ठोकर खाती है और गुस्से में आ जाती है। वो कहती है कि उसे अब यहां से निकलना है, लेकिन एलेक्स उसे शांत कराता है और यकीन दिलाता है कि वो बस अपने डेस्टिनेशन के पास ही है। कुछ और घंटों की वॉक के बाद वो आखिरकार पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं और सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन उनकी खुशी जल्दी ही डर में बदल जाती है जब उन्हें पता चलता है कि वहां कोई झील नहीं है, बस चारों तरफ घना जंगल ही जंगल है। एलेक्स पूरी तरह से हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे पक्का यकीन था कि उसने सही रास्ता लिया था। चिंता में डूबी जेनी पूछती है कि वो आखिरी बार यहाँ कब आया था, जिस पर वो बताता है कि ये उसके हाई स्कूल के दिनों की बात है। गुस्से में जेनी अपना फोन ढूंढने लगती है जो उसने अपने बैग में रखा था। एलेक्स कहता है कि यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, लेकिन वो जोर देती है कि उन्हें कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। और आखिरकार एलेक्स मान लेता है कि उसने उसका फोन बैग से निकालकर कार में छोड़ दिया था। वह कहता है कि उसे चिंता थी कि वह एडवेंचर के दौरान फोन का उपयोग करती रहेगी। यह सुनकर जेनी का गुस्सा फूट पड़ता है और वह एलेक्स पर चिल्लाने लगती है। वह उसे कोसती है कि वह उसे बिना नक्शे या फोन के बीच जंगल में ले आया और उनकी जान खतरे में डाल दी। वह उसे लूजर भी कहती है और उसे क्रिटिसाइज करती है कि वह हमेशा ऐसे बेवकूफ़ी भरे काम करता है उसे इम्प्रेस करने के लिए, और यह भी कहती है कि शायद ब्रैड का इससे बड़ा है। एलेक्स उसे बीच में रोकता है और बताता है कि उसकी योजना उसे झील के पास प्रपोज करने की थी। यह सुनकर जेनी चुप हो जाती है और आखिरकार शांत हो जाती है। फिर वे पहाड़ी से नीचे उतरकर रात के लिए कैंप लगाते हैं। अगली सुबह एक बड़ा जानवर, शायद भालू, उनके टेंट के आसपास सूंघता है, लेकिन कपल को कुछ भी पता नहीं चलता। जब वे जागते हैं तो वे बिना यह जाने नीचे की ओर बढ़ते हैं कि वे सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। रात होते ही उन्हें पता चलता है कि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। वे अपने आखिरी शैंपेन को शेयर करते हैं और जेनी एलेक्स से अपने गुस्से के लिए माफी मांगती है। वह कहती है कि चीजें इससे भी बदतर, लेकिन कम से कम वे यहाँ साथ हैं। एलेक्स माफी मांगता है कि उसने उसे इस मुसीबत में डाल दिया। फिर दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन अचानक एक जानवर की दहाड़ से चौंक जाते हैं। यह आवाज उन्हें इतना डरा देती है कि वे तुरंत टेंट के अंदर भागते हैं। अगली सुबह कपल बाहर से जोरदार आवाजें सुनता है जो उन्हें और भी डरा देती हैं। एलेक्स टेंट का जिप नीचे खींचता है और दूर एक विशाल काला भालू देखता है। वह अपनी कुल्हाड़ी ढूंढने लगता है, लेकिन याद आता है कि उसने उसे आग के पास छोड़ दिया था। वह जिप बंद करता है और प्रार्थना करता है कि भालू चला जाए। कुछ ही पलों बाद जब एलेक्स फिर से टेंट खोलता है, वह देखता है कि भालू सीधे उनकी तरफ आ रहा है। जेनी घबराते हुए अपने एंटी बेयर स्प्रे के लिए हाथ बढ़ाती है, लेकिन वह उसके हाथ से छूट जाता है। भालू अचानक टेंट में घुसता है और जेनी के हाथ को घायल कर देता है, जिससे उसे बहुत खून बहने लगता है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए एलेक्स बहादुरी से अपनी गर्लफ्रेंड के सामने खड़ा हो जाता है। वह भालू का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन भालू आसानी से उसे परास्त कर देता है और उसके पैर को घायल कर देता है। इसी वक्त जेनी आखिरकार स्प्रे का इस्तेमाल करती है, जिससे भालू भाग जाता है। वह एलेक्स के जख्मों का इलाज करने की कोशिश करती है, लेकिन भालू फिर से आता है और एलेक्स को टेंट से बाहर खींचकर उसके मांस को चीरने लगता है। एलेक्स समझ जाता है कि वह अब नहीं बचेगा, इसलिए वह जेनी को जितनी तेजी से हो सके भागने के लिए कहता है। वह पहले हिचकिचाती है क्योंकि वह अपने बॉयफ्रेंड को पीछे छोड़ना नहीं चाहती, लेकिन जब एलेक्स की मौत हो जाती है तो वह अंगूठी उठाकर वहां से भाग जाती है। जेनी जंगल में बिना दिशा के भटकती है। खून की कमी और आघात के कारण उसकी नजर धुंधली हो जाती है। इससे उसकी बची हुई ऊर्जा भी खत्म हो जाती है और वह एक चट्टान पर बेहोश हो जाती है। जब वह जागती है तो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जेनी अंगूठी अपनी उंगली में पहन लेती है और जल्द ही दूर से जानवरों की आवाजें सुनती है। वह तुरंत बड़ी मुश्किल से एक पेड़ पर चढ़ जाती है और वहां रात बिताती है।
अगली सुबह जेनी एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर जाग जाती है। वह बेतहाशा मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन हेलीकॉप्टर उसे नहीं देखता और आगे बढ़ जाता है। निराश जेनी पहाड़ी से नीचे चलती रहती है और जल्द ही रास्ते में एक झरना पाती है। वह वहां से थोड़ा पानी पीती है और अपने हाथ के जख्म की जांच करती है। जब उसे एहसास होता है कि वह और भी खराब हो गया है, वह उसे ध्यान से साफ करती है और खून रोकने के लिए कपड़े से बांध देती है। जेनी फिर बिना जाने कुछ बेरीज खा लेती है कि वे खाने लायक हैं भी या नहीं। उसकी राहत के पल को एक बर्बर भालू आकर तोड़ देता है और उसका पीछा करने लगता है। बहुत थकी हुई जेनी झरने के दाईं ओर की चट्टानी ढलान से नीचे उतरती है। वह भालू से छिपने में कामयाब हो जाती है, लेकिन फिसलकर कुछ मीटर नीचे गिर जाती है, जिससे उसका टखना टूट जाता है। जेनी पास की शाखाओं से एक फट्टा बनाती है और चलना जारी रखती है। वह एक फ्लेयर जलाकर उसका इस्तेमाल रास्ता ढूंढने के लिए करती है। अगली सुबह जेनी जंगल से होकर चल रही होती है, लेकिन कमजोरी के कारण जल्द ही बेहोश हो जाती है। जब वह जागती है तो वह दूरी पर एक हिरन को देखती है। वह उठकर उसका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन जल्द ही झील के किनारे एक छोड़ी हुई नाव पर पहुंच जाती है। जेनी अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके चप्पू चलाती है और चेक पॉइंट की ओर बढ़ती है। वहां पहुंचने पर वह जमीन पर गिर जाती है और एक समूह पर्यटकों द्वारा खोजी जाती है।